हाय, वेलकम बैक। सो आई होप अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कुछ भी अभी तक डाउट्स है तो एक बार उसको पहले रिव्यू कर लो और अच्छे से पहले उसको प्रैक्टिस कर लो एंड देन प्रोसीड। ओके, सो इन दिस सेशन आई वांट टू डिस्कस एरेज। ठीक है, तो व्हाट इज़ एन एरे? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट मतलब लेट्स से मेरे पास 5 इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर उसको मुझे मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना है तो एरेज के साथ मैं उनको एक साथ रख सकता हूँ। ठीक है, चलो उसको समझते हैं। लेट्स से ये मेरी पूरे कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, इतनी बड़ी कंप्यूटर की मेमोरी है ये। अगर मैं 5 इंटीजर्स को स्टोर करता हूँ, जैसे कि लेट्स से इंट a इज इक्वल टू समथिंग, इंट b इज इक्वल टू समथिंग, इंट c इज इक्वल टू समथिंग, इंट d इज इक्वल टू समथिंग एंड इंट e इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, सबकी वैल्यू कुछ भी है, 2, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा a b c d e, तो मेमोरी उसको रैंडमली कहीं ना कहीं एलोकेट कर देगी। a को यहाँ फेंक दिया, b को यहाँ फेंक दिया, c को यहाँ फेंक दिया, d को यहाँ फेंक दिया, e को यहाँ फेंक दिया। इस तरह से हमारे जो वेरिएबल्स है वो कहीं पे भी मेमोरी में चले जाएंगे। बट एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिससे कि हम लोग ये जो हमारे इंटीजर्स हैं इनको एक साथ रख सकते हैं। तो कैसे होगा उसमें? तो जैसे मैंने उसको बता दूंगा कि मुझे 5 साइज़ का एक एरे चाहिए, तो वो कहीं पे भी मेमोरी में एक 5 साइज़ का एरे बना के मुझे दे देगा। इस तरह से 5 साइज़ का एरे मुझे मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे लेट्स से 2 है, यहाँ पे 5 है। बेसिकली ये हमारी ए की मेमोरी है, ये बी की एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर ये मेरा पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, लेट्स से दिस वाज 3, 4, 7। सो इस तरह से मेरा एक एरे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ अजीब सा एड्रेस होगा। लेट्स से पहले एलिमेंट का एड्रेस है समथिंग लाइक दिस 0x4297, कुछ इस तरह से एक एड्रेस होगा, हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, तो एक एड्रेस होगा इसमें एंड इस तरह से ये जो पांचों एलिमेंट है एक साथ लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो इसको देखते हैं थोड़ा। अगर मुझे एक एरे बनाना है इसमें, तो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस इंट ARR। सो मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं ARR रख रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी रख लो, A रख लो, B रख लो, एनीथिंग यू वांट। फिर मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं एंड फिर ऑल द एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रेसेस, लेट्स से 1 2 3 4 5। तो एक मेरा 5 साइज़ का एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 5 इंटीजर्स पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट लिखा है बिकॉज एक इंटीजर एरे बना रहे हैं। ठीक है, हमेशा एक एरे में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 एलिमेंट्स इंटीजर रख लिए और 2 कैरेक्टर्स डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स ही हमारे एरे में होंगे। अगर मुझे कैरेक्टर एरे चाहिए तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख दूंगा आगे, मतलब CHAR, और मुझे अगर इंटीजर एरे चाहिए तो मैं यहाँ पे इंट डाल दूंगा। राइट, तो मेरा यहाँ पे एक एरे बन चुका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एरे को प्रिंट करता हूँ तो क्या मिलना चाहिए मुझे? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको वो 1 2 3 4 5 वो पूरा मिल जाना चाहिए, राइट? बट हमको क्या मिलता है? हमको उसका सिर्फ एड्रेस मिलता है। ठीक है, हमको हमारा जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस मिल जाता है। ओके, ठीक है, तो ये जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस होल एरे, या फिर मैं कह लूँ दिस इज द एड्रेस ऑफ माई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे। ओके, एड्रेसेस के बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, हम लोग जब पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखो कि हमारा जब एरे को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो उसका एड्रेस मुझे मिल जाता है। ओके, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए, मुझे पांचों के पांचों एलिमेंट्स को प्रिंट करना है अगर एरे के थ्रू, जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि यार ये लो अपना एरे, मैंने एक एरे बनाया है, ये लो अपना एरे। अब वो एरे को यूज़ करके अगर मुझे वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, सो हाउ आई कैन डू दैट इज़, एक लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, बिकॉज मुझे पता है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तुमको साइज तो बताएगा ही ना एरे का। ओके, सो सी आउट ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स में I लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में I लिख देंगे। सो इफ आई प्रिंट दिस नाउ, तो मेरा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहे हैं। राइट, बेसिकली ARR 0 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये हम लोग उसके इंडेक्सेस के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सो
बेसिकली इसका जो हमारा पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। तो एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, पहले एलिमेंट की 0 होगी और बाकियों की 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एरे का नाम ARR है तो आई विल राइट ARR2 एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी 3, ठीक है। ARR2 करने पे मुझे 3 मिल जाएगा, ARR4 करने पे मुझे 7 मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा जिसमें मैंने कहा कि ARR0 से ARR4 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट कर दो। मेरे पास एक और तरीका होता है फॉर लूप लिखने का, ठीक है। कुछ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इंट i, ठीक है, कुछ भी ले लो, इंट i a b c जो भी लिखना है, इंट i इन air सी आउट i। मैं इस तरह से भी अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, राइट, और लेट्स से आउटपुट को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। अभी भी मुझे 1 2 3 4 5 मिल रहा है, ठीक है, अभी भी मेरा प्रिंट हो रहा है। बट ये बोल रहा है कि एक वार्निंग दे रहा है कि ये C++11 की एक्सटेंशन है, कि जो तुम अभी कोड लिखने की कोशिश कर रहे हो, जो तरीका तुम अभी फॉलो कर रहे हो वो C++11 की एक्सटेंशन है, बट दैट्स फाइन, ठीक है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर C++11, देयर इज़ नो इश्यूज़ विद दैट। वार्निंग दे रहा है बट इट्स ओके, ठीक है। तो हमारा काम क्या हो रहा है इसमें, ये लूप को थोड़ा समझो, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हम लोग जो एलिमेंट्स ऑफ एन एरे को एक्सेस कर रहे हैं वो इंडेक्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं, सीधे एलिमेंट्स पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब है फॉर इंट i इन ARR कि उस एरे में जो 5 एलिमेंट्स हैं उन पांचों पे एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले i में वैल्यू आ जाएगी हमारे पहले इंटीजर की, जिसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर i में वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इंटीजर की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, और पांचों के पांचों ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, पहले केस में हम लोग उनके इंडेक्स के थ्रू वहाँ पहुँच रहे थे, ठीक है। पहले मैं बोला था कि 0 1 2 3 4 हमारे इंडेक्सेस हैं, इनके थ्रू हम लोग एरे पे पहुँचते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीधे एरे के एलिमेंट्स भी चलते हैं, तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एक और तरीका होता है यहाँ पे, फॉर इंट i लिखने की बजाय हम लोग ऑटो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑटो भी यूज़ करते हैं, ऑटो भी यूज़ कर लेते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि वो तुम्हारा इंटीजर है, स्ट्रिंग है या क्या है। जैसे वहाँ पे मैंने ऊपर में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि इंट है, क्योंकि मुझे पता है कि इंटीजर रखे हुए हैं, तो मैंने फॉर इंट i लिख दिया। बट अगर हमको नहीं पता तो हम लोग ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ओके। चलो ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी है। वन लास्ट थिंग, हाउ मच मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस एरे बाय द वे। एज यू ऑलरेडी नो कि एक इंटीजर को 4 बाइट्स की मेमोरी लगती है, राइट, एक इंटीजर को 4 बाइट्स की मेमोरी लगती है। तो इस एरे को जो कि 5 साइज का है, टोटल 20 बाइट्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, 20 बाइट्स रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक मोर ऑन एरेस, ओके।